विशेषकर मेरा मानना है कि कक्षा 5 और 4, 3 इनकी भी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनका हमें बहुत सी विशेष तरीके से ध्यान देना चाहिए। और उनको पढ़ाने का जो जुनून, तो उस समय 6 बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए। 6 की थी उसमें? 6 के 100 में से 100 नंबर आए। इसके अलावा 99, 98 तो काफ़ी बार आए। जैसे 2013 में मैं झुंझुनू में मेरी 59वीं रैंक थी और 0.25 से मैं रहा था। मात्र 230 मेरिट थी, 229.75 मेरे उसमें आए थे। तो साथी और भी थे हमारे 1-2, वो काफ़ी निराश हो गए। मैंने कहा ऐसी छोटी-छोटी बातें, कोई नौकरी कोई बड़ी बात और नहीं। जब स्कूल में भी अभी भी पढ़ा रहे हैं, पहले भी पढ़ा रहे थे, ये नहीं है कि पटवारी मिल गई तो स्कूल को छोड़ दिया, वैसा कुछ भी नहीं आपको? मैं 2002 से लेकर 2009 तक यानी 7 साल शिक्षा से दूर रहा और अन्य कार्यों में ही व्यस्त रहा। यदि मैं कोई काम करना है 2009 में दोबारा इसमें शामिल हुआ। ये भी मैं सुबह लगभग 4, साढ़े 4 बजे उठ जाता हूँ। और कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ मेरे पास कोई काम ही नहीं है, समय हो जाए। मैं तो पहले से जब रात को सोते हैं कि मैं 9, साढ़े 9, 10 बजे, तो भी 11 बजे सोना है, और सोने से सोते समय यानी उस समय 10 मिनट पहले ही डिसाइड हो जाता है कि कल मेरे को सुबह उठना है, ये करना है। क्या कर रहे होते हैं कि फीस के नाम पर कुछ भी ले रहे हैं, आप तो अच्छे से जानते हो और आप इस पद पे हो, और आपने बहुत सारे लोगों को देखा है वो फीस के नाम पे पैसा ले रहे हैं कि देखो भैया हमको तो पहले कम से कम 200 रुपया चाहिए, उसके बाद में ये काम हुआ। एक गरीब आदमी की भी हालत नहीं समझ। व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए और मेहनत पे विश्वास करना चाहिए। एक बार हमें सफल नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भविष्य में सफल नहीं हो सकते, और तुरंत परिणाम की आशा भी नहीं करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, आज मैं जिस इंसान से बात कर रहा हूँ, आज मैं जिस इंसान से कन्वर्सेशन करने लग रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है। उनके पास मैंने मैथ पढ़ी है और वो आज के दिन पटवारी है। तो उनका नाम है लाजन जी प्रजापति। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे छोटे से चैनल पर। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं पीट न दे। चल झूठा। हालांकि मुझे कभी पीटा नहीं है इन्होंने, लेकिन मुझे बड़ा डर लगता है इनसे और थोड़ा नर्वस भी हूँ आज। तो सर सबसे पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि इन लोगों को पता चल जाए कि आप कौन हैं। मेरा नाम लाजन प्रजापति है और मैं मंचेस्टर का रहने वाला हूँ। शिक्षा के मामले में मैंने 2002 में 12वीं किया था। उसके बाद में लगातार 7 साल मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया कुछ आर्थिक कारणों के कारण। उसके बाद 2009 में पुनः प्रयास किया और 2009 से 2011 के बीच में मैंने बीए किया। बीए में मेरे 57% थे। उसके बाद में 2011 में मैंने पटवारी की पहली बार परीक्षा दी, जिसमें जोधपुर में मेरी 107वीं रैंक थी और वहाँ पे मेरा वेटिंग में सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन मैंने किसी कारणों से वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद में पुनः 2013 में प्रयास किया तो झुंझुनू जिले में मेरी 59वीं रैंक थी और 55 का सिलेक्शन होना था, तो 5-6 नंबर पीछे रह गया, लगभग 0.25 से। ये तीसरे प्रयास में मैंने 2015 में और ये जो मंजिल है वो प्राप्त की और ऑल राजस्थान में लगभग 1100 के आसपास मेरी रैंक थी। और इसी वर्ष 2015 में ग्राम सेवक में मेरा सिलेक्शन हुआ था। वहाँ मुझे इसका जो जिला है वो हनुमानगढ़ मिला था। मैंने गृह जिले में ही नौकरी करना मुझे सीखा। अब ग्राम सेवक में सिलेक्शन हो गया था? हाँ, हनुमानगढ़ में। आपकी मुझे ये चीज़ जाननी है कि आपकी मैथमेटिक्स की जो शुरुआत है, आपकी मतलब कि पहले इतने इंटेलिजेंट भी नहीं थे आप, उसके बाद में आपने छोड़ी भी 5-6 साल, तो उसके बाद में मैथमेटिक्स की शुरुआत कैसे हुई? बस एक मतलब जुनून था छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का, विशेषकर जिसमें 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 5वीं क्लास, तो वहीं से छोटी छोटी जो चीज़ें थी बेसिक। आजकल के जो युवा हैं वो स्पेशल जैसे 12वीं में आते हैं, 11वीं में, उनके पर ज़्यादा फोकस करते हैं। विशेषकर मेरा मानना है कि कक्षा 5 और 4, 3 इनकी भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका हमें बहुत सी विशेष तरीके से ध्यान देना चाहिए। तो उनको पढ़ाने का जो जुनून तो था ही, फिर ये जो आदत भी शुरू हो गई। और जब आपने मिल करके जब बाबा रामगिरी स्कूल खोली तो उसमें सबसे पहले 7 लोगों के 7 स्टूडेंट के जो 100 में 100 नंबर आए, तो मतलब कि वो कैसे किया? मतलब कि पहली बार में कोई बंदा कैसे कर सकता है? उसमें क्या था कि ऐसा 100 तो नहीं था, लेकिन उससे पहले भी 95 से ऊपर तो लगभग हर एग्जाम में 3-4 बच्चों के आए जाते थे। उस साल बच्चों में भी काफ़ी
जोश था, जुनून था। और हमारे जो टीचर थे उन्होंने भी काफ़ी अन्य सब्जेक्टों में भी सहयोग किया, तो उसके लिए हमें अतिरिक्त समय मिल गया। और पेपर का शेड्यूल कुछ इस प्रकार से बना कि उस समय 6 बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए। 6 की थी उसमें? 6 के 100 में से 100 नंबर। इसके अलावा 99, 98 तो काफ़ी बार नंबर आए हैं। हाँ, 100 में 100 मेरे हिसाब से वो उस साल ही थे, पहले नहीं आए थे, है ना? ज़्यादा तो मेरे याद नहीं, लेकिन 1-2 बार हो सकता है ऐसे आए हों। लेकिन कई स्कूलों में जैसे ट्यूशन वगैरह वगैरह बच्चे जो करके जाते हैं, तो वहाँ भी 100 में से 100 आए, 99, 100। लेकिन एक साथ जो 6 के आए थे वो उसी साल आए थे। तो सर मुझे एक चीज़ और जाननी है आपसे कि आप कह रहे हो कि जब आप पटवारी की एग्ज़ाम दे रहे थे तो उसमें कुछ एक नंबरों से रह रहे थे, कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी पॉइंटों में। तो मतलब कि उस टाइम पर एक सिचुएशन होती है वो बहुत ख़राब होती है कि यार इस टाइम रह गया, इतने नंबरों से रह गया, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है। तो मतलब उससे डील कैसे करते थे? ऐसी स्थितियाँ औरों में होती है, लेकिन ऐसा मेरे में नहीं होता। जब भी जैसे 2013 में मैं झुंझुनू में मेरी 59वीं रैंक थी और 0.25 से ही मैं रहा था, मात्र 230 मेरिट थी, 229.75 मेरे उसमें आए थे। तो साथी और भी थे हमारे 1-2, वो काफ़ी निराश हो गए। मैंने कहा ऐसी छोटी छोटी बातें, कोई नौकरी कोई बड़ी बात नहीं होती, तो हमें दोबारा पुनः प्रयास करेंगे और सफल होंगे, और ऐसा हो गया। मतलब कि हम उस चीज़ की कम से कम डिजर्व करें कि हमें वो सब चीज़ें आ रही हैं। हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी नॉर्मल मुकाम से चलेगा, वो तो करना पड़ेगा। जी सर, आप जिस तरीके से बता रहे हैं और आप अब पटवारी की पोस्ट पे हैं, तो सबसे पहले आपने जो प्रॉब्लम फेस करी, मतलब कि जब पटवारी के दौरान आप बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी होंगी, और जब स्कूल में भी अभी भी पढ़ा रहे हैं, पहले भी पढ़ा रहे थे, ये नहीं है कि पटवारी मिल गई तो स्कूल को छोड़ दिया, वैसा वैसा कुछ भी नहीं है आपके केस में। तो मतलब कि ये जो हम्बलनेस है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी आप में, कि आप पटवारी लगे हुए हो, उसके बाद में भी आज के दिन आप स्कूल में पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो ये मतलब कि एक अलग ही चीज़ दिखाता है कि यार एक ऐसा इंसान है जो अभी आज के दिन भी उसी स्कूल में पढ़ा रहा है जिस स्कूल से इन्होंने पढ़ाया, जहाँ से मतलब कि बाबा रामगिरी स्कूल में शायद आप पढ़े होंगे पहले भी मेरे हिसाब से। नहीं, बाबा रामगिरी में तो नहीं पढ़े, हमारे छोटे भाई बहन पढ़े थे। इसके बाद में अब लगभग मेरे को पूरे अब की जो 2023 है इसमें पूरी 15 साल हो जाएगी कक्षा 10 में मैथ पढ़ाते हुए। सर उस स्ट्रगल के बारे में बताइए थोड़ा, जो मतलब कि आपने पटवारी बनते टाइम फेस किया था, या फिर वो कौन कौन सी प्रॉब्लम आई जिनको आपने फेस किया और हर एक स्टूडेंट फेस करता है? इसके लिए लगातार एक तो जज्बा होना चाहिए कि भाई मेरे को ये काम करना है। बाकी जो घरेलू जो आर्थिक स्थितियाँ वो लगभग ज़्यादातर की खराब ही होती हैं। उस समस्या को हमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे घर वालों के पास पैसा नहीं है, हमारे को पढ़ नहीं सकते। 2002 में मैंने जब 12वीं करके छोड़ी थी, तो उस समय घर वालों ने यही कहा था कि शायद हम कॉलेज में जो शिक्षा है उसके लिए जो खर्च है वो नहीं उठा पाएंगे। इसलिए मैं 2002 से लेकर 2009 तक यानी 7 साल शिक्षा से दूर रहा और अन्य कार्यों में ही व्यस्त रहा कि हमें कोई काम करना है। 2009 में दोबारा इस प्रक्रिया में शामिल हुआ और 2011 में मेरे को सफलता मिल गई थी, लेकिन मैंने उसको थोड़ा इग्नोर कर दिया क्योंकि उस समय मेरी बीएड चल रही थी। तो मैंने सोचा क्यों न बीएड कंप्लीट की जाए और उसके बाद में टीचिंग लाइन में देखा जाए। और आदमी जो भी कुछ करना चाहता है तो वो कर सकता है। अभी भी मैं सुबह लगभग 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता हूँ और कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है, समय हो जाएगा। जी सर पहले आपने अब पटवारी की जॉब पे हैं, तो ये और बताइए कि आपके जो मतलब कि एक स्ट्रेटेजी क्या थी, यानी कि क्या शेड्यूल रहता था कि ये काम इस टाइम पे करना है, या तो टाइम का एक पाबंद हो कि भाई इस टाइम ये काम करना है? तो मतलब कि पहले पटवारी लगने से पहले आपका जो समय था वो मतलब कि डिसाइड रहता था, या फिर मतलब कि क्या स्ट्रेटेजी थी, मतलब कैसा था? समय तो पहले से जब रात को सोते हैं कि भाई हमें 9 साढ़े 9 10 बजे 2 बजे 11 बजे सोना है, तो सोने से सोते समय यानी उस समय 10 मिनट पहले ही डिसाइड हो जाता है कि कल मेरे को सुबह उठना है, ये करना है, वहाँ करना है। तो पहले रात को सोते समय ही कल की प्लानिंग हो जाती है। और मुख्य बात यह है कि हमें आजकल के जो युवा हैं, अन्य जो हैं, वो क्या करते हैं कि अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरे के सहयोग के बारे में नहीं सोचते। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि दूसरे का जितना हम सहयोग करेंगे उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि मेरी लाइन में करीब 20 से ज़्यादा बंदे जो साथी थे युवा, वो सरकारी जॉब में लग गए, जिनमें 2-3 फर्स्ट ग्रेड, 2 ग्राम सेवक, 4-5 टीचर लाइन में, बीएसएफ और अन्य जो राजस्थान पुलिस है। तो इसमें भी मेरे साथी जो है करीब 4-5 साल यानी 2012-13 से लेकर 2015 तक करीब 20 के आसपास जो बंदे थे हमारे साथी, वो सरकारी नौकरी में
चयन हुआ है। जी सर, आप जिस तरीके से सहयोग की बात कर रहे हो और एक पटवारी हो, तो मुझे एक सवाल मेरे माइंड में और आ गया ऑन द स्पॉट कि आप मतलब कि आज के दिन जो अधिकारी हैं कि आम आदमी की वो हालत नहीं समझ रहे होते, वो क्या कर रहे होते हैं कि फीस के नाम पर कुछ भी ले रहे हैं। आप तो अच्छे से जानते हो और आप इस पद पे हो और आपने बहुत सारे लोगों को देखा है, तो मतलब कि उसके उन लोगों के बारे में क्या कहोगे कि देखो कि वो फीस के नाम पे पैसा ले रहे हैं कि देखो भैया हमको तो पहले कम से कम 200 रुपया चाहिए, उसके बाद में ये काम हुआ। एक गरीब आदमी की भी हालत नहीं समझ रहे होते हैं वो लोग, तो उसके बारे में आपकी सोच क्या है ये भी मुझे जानना है, क्योंकि आप आज के दिन पटवारी हो और आप इन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते होगे मेरे हिसाब से, तो उन लोगों के बारे में क्या कह रहे हो? ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जो युवा पीढ़ी आ रही है, मैंने करीब 6-7 साल हो गए अभी, तो इस क्षेत्र में ऐसा कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो या तो गलत करवाने के चक्कर में ऐसा करते हैं या फिर उनके पास समय अभाव के कारण वो ऐसा खुद करते हैं। हालांकि युवा पीढ़ी में मैं देख रहा हूँ कि करीब 6-7 साल के जो दौरान पीरियड के दौरान बीच में ऐसा कोई नहीं है, कोई पैसे लेता भी नहीं है और हो सकता है उतने जल्दी लोगों का काम कर रहे हैं। और मेरी भी ये आदत रहती है कि बिना लोगों को चक्कर कटाए कहाँ ये जल्दी करो। हाँ तो सर, हाँ जैसे कि लोगों का ये मतलब कि एक मिथ है, और जैसे आप तो गांव में जाते हैं, लोगों को देखते हैं उनकी, और पहले भी आपसे मिले होंगे बहुत सारे लोग, तो मतलब कि उनका क्या पर्सपेक्टिव रहता है कि देखिए एक हमारा दोस्त था वो पटवारी लग गया है, तो मतलब कि एक अलग ही पर्सपेक्टिव होगा उनके माइंड में भी, तो वो क्या सोचते हैं? लोगों की बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं और उसे पूरा करना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। और मैं तो लोगों के साथी के नहीं, उनके अलावा भी जो अन्य लोग होते हैं जिनकी कोई बूढ़े बुजुर्ग जिनसे हमारी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती, उनका भी काम अतिशीघ्र ही करने का विशेष ध्यान रखता हूँ कि किसी को हमारी वजह से या हमारे डिपार्टमेंट की वजह से किसी को नहीं लगे कि ये बहुत ही धीमी गति से कार्य करने वाला डिपार्टमेंट है। ऐसा नहीं है, अब तो बहुत तेज़ी से कार्य किया जा रहा है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहले भले ही ये सब होता था, जैसे अब नए अधिकारी आ रहे हैं, नए लोग बन के आ रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो ये एक मतलब कि अच्छी चीज़ है। और दूसरा मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने जब प्रॉब्लम फेस करी, आपने बताया कि ये मेरा शेड्यूल है, ये चीज़ें मैं करता हूँ, लेकिन उसके बाद में भी क्या होता है कि एक इंसान को ये लग रहा होता है कि यार ये मुझसे नहीं हो। आप बता रहे हैं कि आप इतनी बार में अनसक्सेसफुल हुए, बहुत बार अनसक्सेसफुल हुए। अनसक्सेसफुल क्या कि 7 साल तक आपने तो मतलब कि एजुकेशन से बहुत ज़्यादा दूर रहे, तो उसके बाद में भी इतना जुनून था, और इंसान को कुछ भी थोड़ा सा करते ही ऑन द स्पॉट ये ध्यान में आने लगता है कि यार ये अब मेरे से नहीं होगा। तो मतलब कि उनको क्या कहना चाह रहे हो? उसके लिए एक ही व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए और मेहनत पे विश्वास करना चाहिए। एक बार हम सफल नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भविष्य में सफल नहीं हो सकते, और तुरंत परिणाम की आशा भी नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ मेहनत करने पर ध्यान रखना चाहिए, और जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे सफलता में एक न एक दिन तो जरूर मिलेगी। आज के जो युवा हैं वो तुरंत सफलता के चक्कर में वो निराश होते हैं, ऐसा नहीं है। सरकारी जॉब है या प्राइवेट क्षेत्र, उसके लिए भी अच्छी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। वो समय नहीं है कि किसी हमारे जो समझदार पिता दादाजी समझदार है उसकी वजह से हमें कोई फ़ायदा मिल जाएगा। अब तो जो कुछ करना वो हमें करना है, और इसके लिए हमें लगातार निरंतर मेहनत करनी होगी। मेहनत करना कुछ होगा। जी सर, आप सिफारिश की बात कर रहे हैं कि बाप दादा ने कोई सिफारिश कर दी, उसके बाद में कुछ हो जाए, तो मतलब कि वो ज़्यादा टाइम तक टिकेगा भी नहीं। वो यदि इंसान जब तक खुद डिज़र्व नहीं कर रहा है, खुद लायक नहीं है, तो वो कितने टाइम तक कर पाएगा इस चीज़ को? सर आप अपने मन से क्या कहना चाह रहे हो लोगों को कि आपके अंदर पड़ा हो, कि या ये चीज़ व्यूवर्स को भी कहना चाह रहे हो कि ये चीज़ तो एक इंसान को करनी ही चाहिए, तो एक चीज़ क्या कहना चाह रहे हो आपके मन में पड़ी हुई? युवाओं से और अन्य जो बेरोजगार हैं जो सरकारी सेवाओं के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कड़ी मेहनत करें, और ये जो इधर फर्जीवाड़ा हो रहा है, घोटाला हो रहा है, पेपर लीक, अन्य जो प्रकरण हैं इनसे दूरी बनाई रखें और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। अतिशीघ्र सफलता का प्रयास न करें, आज नहीं तो कल हमें जरूर इसके लिए सफल होंगे। इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद सर। सर जिस तरीके से बता रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी ना करके कम से कम हमें थोड़ा टाइम भले लग जाए, लेकिन हम कम से कम उस चीज़ के लायक हों, उस चीज़ को डिजर्व करें, तो हम बेहतर बन पाएंगे। तो धन्यवाद सर जी, और एक बेहतर कॉन्वर्सेशन करने के लिए। थैंक यू सो मच।